दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और लार्ज कैप स्टॉक के अंदर सबसे शानदार स्टॉक साबित हुआ है। आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल में पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। इसके पीछे वजह इसका बिजनेस, कंपनी ने अब देख सकते हो कि अपने बिजनेस शुरू कर दिया है। बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर इनको मिले जिनके माध्यम से इन्होंने बिजनेस में आगे बढ़ने की शुरुआत की है। यानी बहुत जल्द कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। ऐसे में क्या उम्मीद दिखाई दे रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा आज एफआई का रुझान कैसा था स्टॉक को लेकर, बाजार को लेकर, क्या एफआई खरीदारी कर रहे। इसके अलावा जो हमारे सामने जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए वो क्या इशारा करे, क्या जियो फाइनेंशियल में खरीदारी हो रही है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 81,785 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 118 पॉइंट की गिरावट थी। यानी आप देखें तो 0.15% गिरा BSE सेंसेक्स। तो गिरते बाजार में भी आप देखें तो आज जियो फाइनेंशियल ने बेहतर किया। तो आज जो गिरावट की वजह बनी है वो है एफआई ने बाजार में आज बिकवाली की है। तो देख सकते हो कि फ्राइडे को बाजार में वो खरीदार थे, उन्होंने 129 करोड़ की खरीदारी की थी। लग रहा था कि बाजार में वो खरीदारी फिर करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज 8,169 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने आप देखें तो 9,437 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। इसका मतलब ये कि उन्होंने आज 1,268 करोड़ का माल बेचा है। और अब देख सकते हो कि इस महीने में सिर्फ 2 बार उन्होंने खरीदारी किया, बाकी वो बिकवाल है। अभी तक उन्होंने 10,512 करोड़ का माल बेच दिया, जिससे बाजार में थोड़ी सी दबाव की स्थिति बन रही है। लेकिन बाजार को सपोर्ट मिल रहा है हमेशा की तरह DI की तरफ से। तो आज DI ने 10,173 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,239 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। इसका मतलब ये कि उन्होंने 1,933 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। तो बिल्कुल बाजार को सपोर्ट मिल रहा है इस समय DI की तरफ से, और लगातार खरीदारी करी। इस महीने में अभी तक उन्होंने 29,080 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो 10,000 करोड़ की बिकवाली जो है एफआई की, उसके सामने लगभग 29,000 करोड़ की खरीदारी DI ने की है। ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। अब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, आज 26,393 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.11% की तेजी देखने को मिली। तो जियो फाइनेंशियल ने आज कमाल किया, 315 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.38% की शानदार तेजी थी। तो देख सकते हो कि शुरुआत पॉजिटिव हुई, लेकिन इंट्राडे में हल्की सी गिरावट भी हुई थी। लेकिन जो निचले लेवल से जम के खरीदारी शुरू हुई, करोड़ों शेयर की खरीदारी के दम पे आज इसने पूरा पॉजिटिव माहौल भी दिया। तो इसकी हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो पिछले एक महीने में 5.51% की समय गिरावट देखने को मिलेगी। तो स्टॉक ऑलरेडी पिछले एक महीने में अंडर परफॉर्मर है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। पिछले 3 महीनों की बात करें, यहाँ पे 5.8% की तेजी बनी है, जबकि पिछले एक साल में 10.78% का यहाँ पे स्टॉक ने निगेटिव रिटर्न दिया है। अब यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक पिछले एक साल से कुछ खास कर नहीं पाया था। पिछले 3 सालों में यहाँ पे 25% की तेजी बनी है, यानी डीमर्जर के बाद। अब यहाँ से उम्मीद दिखाई दे रही है। तो आज जो टॉप गेनर है निफ्टी के, उसमें सबसे ऊपर आपको जियो फाइनेंशियल ही दिखाई देगा, बहुत ही बेहतर के। इसके अलावा बजाज फाइनेंस। तो आज फाइनेंशियल सेक्टर ने अच्छा किया गिरते बाजार में भी। तो ये देख सकते हो कि आज टॉप गेनर है निफ्टी के, उसमें जियो फाइनेंशियल सबसे ऊपर, जिसमें 1.33% की तेजी बनी। नंबर 2 पे बजाज फाइनेंस था, जिसमें 0.66% की तेजी बनी। एटर्नल नंबर 3 पे, जिसमें 0.59% की तेजी बनी, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट में 0.53% की तेजी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 0.31% की तेजी थी, और बजाज ऑटो में 0.28% की तेजी थी। आप क्लियरली देख सकते हो कि आज निफ्टी के टॉप के अंदर में रिलायंस ने झंडा गाड़ दिया है। कुछ लूजर भी थे, जिसमें आप देखिए एशियन पेंट सबसे ऊपर 1.72% की गिरावट हुई, सिप्ला में 1.67% की गिरावट, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.66% की गिरावट हुई, तो श्रीराम फाइनेंस में 1.45% गिरा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में 1.21% की गिरावट हुई, इन्फोसिस 1.13% गिरा, और आइसर मोटर में भी 1.08% की गिरावट हुई। कुल मिला के आज बाजार का जो खिलाड़ी था, जो हीरो था, वो जियो फाइनेंशियल था। अब यहाँ पे हमारे सामने अगस्त के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए, जो बहुत ज़बरदस्त और उत्साहवर्धक है। तो करीब 108 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने जियो फाइनेंशियल में निवेश किया अगस्त महीने में। ये एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई है जियो फाइनेंशियल में।
म्यूचुअल फंड की अगस्त महीने में बहुत सारा निवेश आया, ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। सिर्फ 23 ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, तो 23 के सामने 108, आप क्लियरली समझ सकते हो कि बहुत सारा निवेश हुआ है जियो फाइनेंशियल में, क्योंकि अब बिजनेस शुरू होने लगे, अब यहाँ पे खरीदारी बढ़ने लगी है। करीब 2,69,672 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी। कुछ बड़े फंड हाउस जिनका निवेश 3 डिजिट में, उसको एक बार देख लें, क्योंकि बहुत सारा निवेश हो, सबको तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो कोटक ऑर्बिटेज फंड ने 731.98 करोड़ का एयूम किया है। फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी ऑर्बिटेज फंड ने 422 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ ने 1842 करोड़ का एयूम किया है। फिर निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 ने 454 करोड़ का एयूम किया है। तो उसके बाद अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ ने 289 करोड़ का एयूम किया है। यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ ने 577 करोड़ का एयूम किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ ऑर्बिटेज फंड ने 225 करोड़ का एयूम किया है। तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने 218 करोड़ का एयूम किया है। फिर एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी फंड ने 213 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने 128 करोड़ का एयूम किया है। एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने 189 करोड़ का एयूम किया है। उसके बाद में टाटा ऑर्बिटेज फंड ने भी 119 करोड़ का एयूम किया है। तो ये देख सकते हो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है। ये लिस्ट बहुत बड़ी है, सबको डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब जब क्या खरीदारी शुरू हो चुकी है म्यूचुअल फंड की, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जब क्या खरीदारी करें। यहाँ पे इसके पीछे वजह यह है कि इसकी जो यहाँ पे रेटिंग देखें तो रेटिंग में भी अच्छा खासा सुधार हो चुका है। अब आप देखें तो मास्टर रेटिंग यहाँ पे कमज़ोर जरूर है, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग आपको दिखाई देगी, लेकिन ईपीएस स्टैंड इसका ठीक है, 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में इस समय जियो फाइनेंशियल ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग आती हुई दिखाई देगी। प्राइस स्टैंड भी इसकी ठीक है, क्योंकि 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग आ रही है। लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में तो इसने कमाल ही कर दिया है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल की ज़बरदस्त रेटिंग है, जो इशारा करे कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। इसके जो सारे बिजनेस है वो गेम चेंजर है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है, जून में 47.12% के आसपास। बात एफआई की करें तो मार्च 2025 में उनकी 11.66% की होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ के 12.33% हो चुकी है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एफआई ने जम के खरीदारी की है, यानी अब एफआई भी और म्यूचुअल फंड दोनों ही स्टॉक के अंदर खरीदार बन चुके हैं। यहाँ तक कि डीआई ने भी शानदार खरीदारी की है, 14.3% की होल्डिंग थी मार्च 2025 में, जो जून में 14.78% हो चुके हैं। यानी एफआई, टीआई और म्यूचुअल फंड सब ने खरीदारी शुरू की है। तो किसकी होल्डिंग कम हो रही है? वो है जनरल पब्लिक की। अब ये जनरल पब्लिक यहाँ पे भ्रमित होकर अपने शेयर बेच रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मार्च 2025 में उनकी 26.92% की होल्डिंग थी, जो गिर के जून में 25.80% के आसपास आ गई है। और यहीं पे गलती कर जाते रिटेल इन्वेस्टर, हमेशा जब आगे निवेश का मौका आता तो वो बिकवाली शुरू कर देते। अब आप समझ ही सकते हो ये एक मौका अच्छा है, क्योंकि बिजनेस बहुत सारे शुरू हो चुके हैं, चाहे वो लोन सेगमेंट में कंपनी का कामकाज हो, यहाँ तक कि कंपनी गोल्ड लोन भी अब प्रोवाइड कर रही है, और वो भी मिनिमम चार्ज है सिर्फ आप 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं, यहाँ तक कि 10 रुपये से भी निवेश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी ने अब बहुत सारे नए म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए, और वो भी 500 रुपये के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये बिजनेस गेम चेंजर है। कंपनी के पास बहुत सारा अनुभव तो है ही, लेकिन साथ में अब अलायंस ग्रुप और यहाँ पे देखो कि ब्लैक रॉक जैसे भरोसेमंद पार्टनर मिल चुके हैं, जो आने वाले समय कंपनी को बहुत ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।